थेरेपी बच्चों के लिए अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उनको उसके रूटीन में लाने के लिए इनको एनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम टाइम पे हम डिफरेंट डेज़ मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप सभी देख रहे हैं तेज तर्रार। आप सभी लोग स्कूल तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे स्कूल में गए हैं जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बना हो? आज हम मौजूद हैं विकासपुरी के साई स्वयं सोसाइटी स्कूल में, जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बना है, जो कि बोल या सुन नहीं सकते। इस वक्त हमारे साथ इस स्कूल की फाउंडर मौजूद है। इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका ये स्कूल ओपन करने का क्या कुछ मकसद था, क्या कुछ इनकी सोच थी। जी मैम, आपका नाम? मीरा चेतन भाटिया। मैं साई स्वयं सोसाइटी की सीईओ और फाउंडर हूँ। सोसाइटी की जो है स्थापना 2006 में 7 दिसंबर के दिन हुई थी। और जब हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया था तो हमारा पहला विचार ये था कि हमें एजुकेशन के ऊपर स्पेशल बच्चों की, स्पेशली डेफ एंड म्यूट बच्चे जो हमारे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए हमें काम करना है। शुरू के 1 साल में काम करने पे हमें समझ आया कि एजुकेशन से पहले एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा लिए सब्जेक्ट है। तो हमने 2007 से एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर बहुत काम किया। जिसके चलते 2014 में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया कि ऑल ओवर इंडिया में जो है स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की जो रिक्रूटमेंट है, लाइवलीहुड है, उसका हमने बहुत बड़ा स्केल के ऊपर इम्पैक्ट जनरेट किया था। 2019 से हम एजुकेशन के वर्टिकल में काम कर रहे थे। शुरुआत हमारी रेमेडियल एजुकेशन और ड्रॉप आउट स्टूडेंट से हुई थी, जिसमें NIS के द्वारा हमने जो बच्चे किसी ना किसी समस्या के चलते स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, घर वालों की तरफ से सपोर्ट ना मिलने पे या स्कूल की सुविधा उनके इर्द गिर्द ना होने पे, उपलब्ध ना होने पे जो बच्चे अपनी 10th 12th नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बच्चों को 2019 में एनरोल करा के NIS से हम लोगों ने निःशुल्क जो है 10th और 12th कराया था और उसके बाद उनका जॉब प्लेसमेंट भी किया है। और फिर 2020 से हमने अपना अर्ली इंटरवेंशन और स्कूल इसकी स्थापना करी। ये छोटे छोटे पार्ट्स में चलता तो पहले भी था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में 2020 से हमने शुरू किया। इसमें हमारे पास 50 से भी ऊपर बच्चे हैं इस समय। और अर्ली इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपी, टोटल कम्युनिकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करना, ISL के एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करना स्कूल के बच्चों के लिए, ISL में उनको जो है एजुकेशन इंडियन साइन लैंग्वेज में एक्सेसिबल एजुकेशन मिले, यही हमारा जो है विजन है और इसी मोटो पे हम अपने स्कूल में काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि 2020 के बाद आपने इस फुल स्केल पर स्कूल स्टार्ट कर दिया, तो ये निःशुल्क है या फिर कुछ प्राइस भी लगता है बच्चों के लिए? देखिए, निःशुल्क है ये पूरा स्कूल और बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है। और इसमें क्योंकि माता पिता को जागरूकता नहीं है, माता पिता संकोच करते हैं बाहर आकर ये बताने में भी। आज भी अभी भी हमारे समाज में जागरूकता की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि हम ये सब सुविधाएं इन बच्चों तक निःशुल्क नहीं पहुंचा पाएंगे तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या जो बच्चे जागरूकता के चलते जिनके पेरेंट्स बाहर आके बोल नहीं सकते, उनको हम जो है ये सुविधा दे ही नहीं सकते। और हमें ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। पढ़ाई लिखाई जो है वो हर एक का एक मौलिक अधिकार है और वो उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब निःशुल्क हैं। सिर्फ माता पिता की तरफ से एक ही जिम्मेदारी है कि सुबह टाइम से बच्चे को यहाँ छोड़ना है और आफ्टरनून में टाइम से अपने बच्चे को पिक करना है। बुक्स, यूनिफॉर्म, थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ या आउटडोर एक्टिविटीज़, हर चीज़, बुक्स, स्टेशनरी सब स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है निःशुल्क। तो आप इतना सब करना मैनेज कैसे कर पाते हैं? आपने हमारी संस्था का नाम तो सुना ही होगा, साई स्वयं सोसाइटी। तो जब साई बैठे हैं तो स्वयं हो ही जाएगा। डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो देखिए बहुत हैं, क्योंकि जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं, प्रशंसा के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी साथ चलता है, दोनों एक साथ
पैरेलली चलते हैं और फंड्स चैलेंज रहता है, पर ऊपर वाले की कृपा से कभी कोई काम रुका नहीं है। तो जब काम नहीं रुक रहा और काम चल रहा है तो चैलेंजेस को भी हम लोग ओवरकम कर लेते हैं। तो अब हम देखना चाहेंगे स्कूल में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे कुछ वो सीखते हैं, तो आप हमें दिखाएंगे? जी ज़रूर, चलिए प्लीज़। तो देखिए मैम हमें एक क्लासरूम में लेकर आई है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्हें पढ़ाया जाता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे बच्चे जो हैं ये यहाँ पर एक्सेसिबल एजुकेशन जो है ग्रहण कर रहे हैं। सो ये हमारे सब स्पेशल एजुकेटर हैं। स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो वेल वर्स्ड होते हैं स्पेशल चिल्ड्रन को एडुकेट करने के लिए। ये जो है ये हमारे मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। ये 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड के मिक्स स्टूडेंट्स हैं। इनकी ये इंडियन साइन लैंग्वेज की क्लास हो रही है। सो इनको जितनी भी चीज़ें हैं CBSE का जो सिलेबस है उसको साइन लैंग्वेज में इनको पढ़ाया जाता है, ताकि जब ये समझ जाएंगे तो ये लिख पाएंगे। और इनको वर्चुअली चीज़ें ज़्यादा कराई जाती हैं, विजुअल एड से चीज़ें ज़्यादा कराई जाती हैं, ताकि क्योंकि इनकी जो आइज़ हैं वो इनके ईयर्स हैं। तो विजुअल एड से अगर हम कराते हैं तो ये रिटेन जल्दी कर लेते हैं और ये उसको नोटबुक में जो है प्रोसेस जल्दी कर पाते हैं। जैसे नॉर्मल स्टडीज़ में चलता है, इनका भी उसी हिसाब से सिलेबस चलता है? जी बिल्कुल, बस हमको स्पेशली इनके लिए चैप्टर अडेप्टेशंस करने होते हैं, TLMs बनाने होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो हम बनाते हैं। और हमने एक नया सिस्टम अपने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि हम स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर चैप्टर्स को जो है वो विजुअली क्रिएट कर देते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम को हमने विजुअली क्रिएट कर दिया और उसके वर्ड्स जो हैं उनको अच्छे से इनको समझाया कि ये वर्ड है, ये है, ये प्लैनेट है, ये जो है ये अर्थ है, ये सारी चीज़ें, सो दैट कि जब इन्होंने उसको विजुअली देख लिया और उन वर्ड्स को देख लिया विजुअली तो उस रिटेन करके इनको लिखने में आसानी होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें बच्चों का थोड़ा बहुत और मज़ा भी आए और फिर वो पढ़ भी पाएँ उससे लेकर? हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। टाइम पे हम डिफरेंट डेज़ मनाते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट डे हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, दिवाली हो, जितने भी फेस्टिवल्स हों या स्पेशल डेज़ हों वो होते हैं। इसके अलावा हमारे वीक में सब बच्चों के लिए एक स्पेशल डांस क्लास भी होती है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं चाहे स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, लेकिन हमारे बच्चे डांस में, ड्रामा में, जो एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज़ है उसमें आउटस्टैंडिंग हैं। इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर और बात कर इस बारे में। ये हमारा जो है ना सबसे स्पेशल विंग है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की फाउंडेशन क्लासेस हैं। बहुत ही छोटे बच्चे हम देख पा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे हमारे क्लास में, सबसे छोटा बच्चा जो है वो 3 साल का है। सो अर्ली इंटरवेंशन में वो बच्ची आती है, 2 बच्चे हैं वो दोनों आते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में उनको हम जो है उनके ब्रेन एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव स्किल्स, इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और नर्सरी और KG के स्टूडेंट्स को हम टोटल कम्युनिकेशन में जो है एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। थेरेपीज़ के थ्रू एजुकेशन कितनी सिंप्लीफाई हो सकती है वो हम सारा सिस्टम इनके लिए क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इनमें से किसी भी बच्चे से अल्फ़ाबेट अगर पूछें तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। अर्पित, सो ही सेइंग A से एप्पल, ठीक है, और डॉग। सो ये इतनी छोटी एज से जब ये हर चीज़ को समझने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बड़े होकर इनको लिखने में, समझने में या समझाने में किसी भी तरीके की कोई चैलेंज आएगा। सो ये इनकी फाउंडेशन है। जैसे हम हेयरिंग बच्चों के साथ फोनेटिक्स पे काम करते हैं, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, सिमिलरली हम इनके लिए साइन लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो अगर इनके क्लासरूम पर भी हम नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। फिर चाहे गुड हैबिट्स का पोस्टर हो, स्वर का हो, अल्फ़ाबेट्स, वेजिटेबल, फिर नंबर्स के लिए भी साइन लैंग्वेज में जो है सब नंबर्स बताए गए हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो और उनके लिए पढ़ाई बिल्कुल भी मुश्किल ना रहे। यहाँ पर देखिए टीचर द्वारा जो है एक तरीके से पूरा प्रिपेयर किया गया है ताकि बच्चों को ये समझा सके कलर्स के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर है ताकि बच्चे सीख सके, समझ सके चीज़ों को और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आए।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। सो ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जैसे अब ये ब्लू है तो इससे इनको देखो, अर्पित आपको बता रहा है कि ये देखो सारे बच्चे कर रहे हैं ना कि ये ब्लू है, कलर इज ब्लू और ये ब्लू लिखा हुआ है और ये इनका साइन है ब्लू। सो ये इनको इसी तरीके से एजुकेशन दी जाती है। कोई ऐसा स्कोप हम नहीं छोड़ते कि हमारे बच्चों को समझाने और लिखने में किसी भी तरह की तकलीफ हो या उनके लिए कोई चैलेंज हो। बेस से अगर इनका बेस इतना स्ट्रांग होगा तो भगवान की अगर वो कृपा रहेगी तो ये आगे चल के बहुत आगे और आगे जाएंगे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जो स्टाफ इन्हें ट्रेन कर रहा है क्या वो भी इस तरीके से बोल या सुन नहीं सकते, या फिर उनमें से कुछ जो है सुन सकते हैं? हमारा ना इंक्लूसिव स्टाफ है, मतलब हमारे पास 50% जो स्टाफ है वो हेयरिंग स्टाफ है और 50% जो है वो नॉन हेयरिंग स्टाफ है। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो एक डेफ ट्रेनर है, इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो एक डेफ ट्रेनर इन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज है। वो अपनी लैंग्वेज से इनसे कनेक्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डेफ टीचर इनको बता रही है ए से एप्पल है, तो जब वो बच्चा ऐसा एक्सप्रेशन देगा ना, मतलब ऐसे देख रहा है कि उसको समझ भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा, तो वो ऐसे बोलेगा। टीचर अगर डेफ टीचर उनको साइन लैंग्वेज टीच कर रही है तो वो बोलेगी एप्पल, रेड, फ्रूट, तो उसको इमिडिएटली कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा इंक्लूसिव स्टाफ है। ये अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा स्पीच थेरेपी भी यहाँ पे एवरीडे रूटीन का एक पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारा स्पीच थेरेपी और अर्ली इंटरवेंशन एक्टिविटी रूम है। यहाँ पर हम बच्चों को, आप अगर देख सकते हैं कि मैम इनको जो है स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कर रही हैं, इनको स्वर व्यंजन करा रही हैं। ये देखिए। तो अभी देखिए नज़र हम डालेंगे तो पास से अवनीश, एक बार पास से आप दिखाइए कि नोटबुक में उनके क्या लिखा है। वो उस तरीके से उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, ताकि मिरर भी लगा रखा है ताकि बच्चा खुद को देख सके, समझ सके क्या कुछ यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और तेज आ ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? नहीं। ये इस तरीके से एक क्लैप कर रहे हैं ताकि बच्चों को लगे कि थोड़ी शाबाशी उन्हें दी जा सके। और ये हम टाइम पे इसलिए करते हैं कि बच्चे मोटिवेट हो। थेरेपी बच्चों के लिए अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उनको उसके रूटीन में लाने के लिए इनको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेसिबल लाइब्रेरी भी इनके लिए क्रिएट की हुई है ताकि बच्चों को बचपन से ही लाइब्रेरी, बुक रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, फ़न एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपोजर मिले। तो ये हमारी लाइब्रेरी है। थोड़ा सा दिखाएंगे कैसा है अंदर से। सपोर्ट के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं बुक्स प्रोवाइड करते हैं। राइटिंग स्किल्स उनकी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स के ऊपर काम हो, इसलिए हम इनको एडिशनल ये ग्रामर बुक्स, राइटिंग बुक, कर्सिव राइटिंग बुक, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा बच्चे अपने इंटरेस्ट से हमसे बता भी देते हैं कि उनको ये कुछ पढ़ने का मन है या वो ये स्टोरी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ से इनको प्रोवाइड की जाती है। आप इनके लिए गेम्स वगैरह भी रखी है ताकि बच्चे खेल सकें? हाँ जी, हमारा ना एक इंडोर एक्टिविटी का पीरियड होता है एवरी वीक में। एक इंडोर एक्टिविटी, एक डांस एरोबिक्स का पीरियड होता है ताकि ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ही बच्चा बड़ा हो, जैसे कि एक किसी हेयरिंग स्कूल में होते हैं, ताकि इनको शुरू से ही सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि आपने अभी मुझसे एक सवाल किया था कि हमारे जो टीचर्स हैं वो सारे ही हेयरिंग हैं या किस तरीके से पढ़ाया होता है, तो ये पूजा है।
ये हमारी डेफ टीचर है और पूजा के जो हस्बैंड हैं वो भी डेफ हैं, वो एक एयरलाइंस में जॉब करते हैं और पूजा हमारे यहाँ पे टीचर है। पूजा जो है इन बच्चों को, ये फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट्स हैं, इनको जो साइन लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स और हिंदी, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये इनको पढ़ाते हैं। क्योंकि ये सब 6th, 7th और 8th के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स इनको बेस से बहुत अच्छे से आए और सो दैट कि जैसे जैसे ये ग्रो हो, ये मेन स्ट्रीम में मैथमेटिक्स हो गया या इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को आगे चल के पढ़ सकें। इसलिए हम बेस लेवल पे इनके जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने जो स्मार्ट डिजिटल क्लास है इन्हीं लोगों के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि ये जितना विजुअली चीज़ों को देखेंगे उतना जल्दी रिटेन करेंगे और उतना जल्दी ये उसको प्रोसेस करके प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये खुद एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सब। इनके एग्जाम्स भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जैसे अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, हमारा भी सिस्टम है। वी हैव FA1, FA2, SA1, SA2। बीच में हम असाइनमेंट्स भी करते हैं, एक्टिविटीज़ पे भी करते हैं। कंप्यूटर भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर को भी हम एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग जो है क्लास 6 से इनके लिए स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारी ना स्किल ट्रेनिंग जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये उसके स्टूडेंट्स हैं। इनका एज ग्रुप 18 to 35 रहता है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग हम इसको बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट इसका हमारा गोल रहता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं आफ्टर दिस ट्रेनिंग जॉब में जा सकें। सो इसके अंदर हम सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बेसिक कंप्यूटर्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इनको कराते हैं। और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको कंपनीज़ में जो है जॉब प्लेसमेंट मिल सके। टॉप पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिटेल में जाते हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जाते हैं, IT में जाते हैं, लिमिटेड नंबर है, डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसमें अगर 18 से 35 तक की एज ग्रुप है तो एजुकेशनल लेवल 5th से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक भी स्टूडेंट्स का होता है। तो अकॉर्डिंगली एक प्रोसेस है असेसमेंट का, उसी के अकॉर्डिंग इनका जॉब प्लेसमेंट्स और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। और तुलसी है, तुलसी इज़ ऑल्सो अ डेफ ट्रेनर। सो एज आई हैव मैंशन कि तुलसी जितने अच्छे से इन बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएगी और इन बच्चों से कनेक्ट कर पाएगी, वो इन लोगों में एक मोटिवेशन, एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। मैं सब लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि SS का जो स्किल ट्रेनिंग और स्कूल है वो सब डेफ बच्चों के लिए और बड़े बड़े एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 वाले बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री है। प्लीज़ आप सब लोग आएँ, अपने बच्चों को यहाँ ज्वाइन कराएं और उनको आगे एम्पावर करने के लिए सपोर्ट करें। थैंक यू। हम आशा करते हैं कि इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर तेज तर्रार की एक खास पेशकश आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब जो भी आपकी राय है इस वीडियो को लेकर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर आपके पास भी, आपके जान पहचान में भी कोई ऐसा बच्चा है जो कि सीखना चाहता है तो इस स्कूल में ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।